वही संत हैं, वही रहवर हैं, वही पीर हैं, वही अवतार हैं, वही पैगंबर हैं और वही परमेश्वर को मिलाने वाले हैं। क्या करने वाले? वही परमेश्वर को मिलाने वाले, वही हमारे आवागमन को छुड़ाने वाले, वही हमारी मुक्ति कराने वाले, वही हमको संतोष प्रदान करने वाले हैं, वही हमको शांति प्रदान करने वाले हैं। कब? जब ज्ञान होगा तब। तो कहते हैं गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। शिष्य किसे कहते हैं? जो सीख लेता है, जो हमेशा शिक्षा लेता है। अपनी कोई उसकी आस्था नहीं, अपनी कोई व्यवस्था नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं है। जो कुछ है गुरु महाराज की इच्छा है, वो जैसे चलाएंगे। गाड़ी हमने स्टीयरिंग पकड़ ली, गाड़ी के अंदर बैठ के स्टीयरिंग पकड़ ली, अब गाड़ी की कोई इच्छा नहीं होती है हम किधर जाएंगे। अब ड्राइवर को मालूम है, जिसने स्टीयरिंग पकड़ ली है उसको मालूम है कि हम किधर जाएंगे, कहां जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ, हमारे एक सूफी संत हुए हैं निजामुद्दीन औलिया, बड़े अच्छे संत थे। थोड़ा मेरे विचार को, मेरे भाषा के लिए माफ करें, क्योंकि यहां तो ये भी बात आती है कि हिंदू होकर मुसलमान का नाम लेते हैं, मुसलमान होकर के हिंदू का नाम लेते हैं। नहीं, सभी संत एक होते हैं। किसी देश के हों, किसी भाषा के हों, किसी क्षेत्र के हों, किसी जाति धर्म मजहब के, कोई भी हो। जैसे आप देख रहे हैं, एक चर्चा बनी हुई है इस समय पे, कौन कथा बांट सकता है, कौन नहीं बांट सकता है। नहीं, कथा बांटने पे सबका अधिकार है। जो कथा की व्यवस्था को जानता है, कथा की व्यवस्था को जो जानता है। कथा केवल पैसे कमाने का धंधा नहीं है, पैसा कमाने का माध्यम नहीं है। कथा लोगों को समझाने का माध्यम है। कथा का अर्थ है क्या था और क्या हो गया, किन माध्यमों से ये जीव परमेश्वर की तरफ जाए। सभी को यदि ज्ञान है तो, ज्ञान है तो कोई भी कथा बांट सकता है, मगर किसी को अपनी जाति भी नहीं छुपानी चाहिए। आप क्लियर कर दें, हमने इस जाति में जन्म लिया है, इसमें हमारा क्या दोष है। परमेश्वर ने जहां अच्छा समझा वहां भेज दिया हमें। अब हमको ज्ञान है, हमको अच्छा लगा, हमको शांति प्रदान हुई, हमको सुख मिला, हम दूसरों को सुख पहुंचाए। कथा कोई धंधा नहीं था, सत्संग कोई धंधा नहीं था, मगर अब लोगों ने धंधा बना लिया है। क्या बना लिया है? धंधा बना लिया है। इसलिए नहीं, सबका अधिकार है, सुनने का अधिकार है, करने का अधिकार है, मगर उसमें सलीका हो तब। मैं कई बार क्लिप देखता हूं, कोई सलीका नहीं होता है, उनको कोई ज्ञान नहीं होता है। मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूं, और वो बड़े बड़े वक्ता बने हुए हैं। क्यों? कि यह हमारी जाति का व्यक्ति है। जाति के व्यक्ति से तुम ज्ञान चाहते हो? नहीं, जिनको ज्ञान है उन्हीं को ज्ञान होता है।
ईश्वरी ज्ञान सबको नहीं होता है, किसी जाति विशेष में नहीं होता, किसी को भी हो सकता है। मैंने ब्राह्मण घर में जन्म नहीं लिया, मैंने ब्राह्मण घर में जन्म नहीं लिया, फिर भी मैं प्रवचन करता हूं। बहुत लोग आते हैं सुनने के लिए, बड़े ब्राह्मण आते हैं, सभी लोग आते हैं, क्षत्रिय भी आते हैं, वैश्य भी आते हैं, शूद्र भी आते हैं, सब आते हैं, सब सुनते हैं और सब जो मैं कहता हूं उसका अनुकरण भी करते हैं, सुख शांति भी होती है। तो ये कोई बात नहीं है। तो निजामुद्दीन औलिया के पास एक सज्जन आया करते थे और जब जाने लगते थे तो जैसे ही वो प्रणाम करते थे तो संत कुछ बोलते नहीं थे। उन्हें महीने 2 महीने हो गए आते हुए। एक दिन संत ने पूछा कि बेटे आप किस लिए आते हैं यहां पे, कोई इच्छा आपकी? उन्होंने कहा हुजूर मेरी बच्ची की शादी है और मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं इसलिए हुजूर आपकी शरण में आया हूं। उन्होंने कहा अच्छा जब हो तब बताना। उसके बाद 2 दिन बाद 4 दिन बाद फिर वो गए, फिर उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं जब समय हो तब बताना। ऐसा करते करते 10-5 बार हो गया। अब 4-6 दिन जैसे ही बचे, एक दिन पैर पकड़ लिया और कहने लगे हुजूर 1 हफ्ते बाद मेरी बच्चे की शादी है। उन्होंने कहा अच्छा, तो अपनी जूतियां पड़ी हुई थी वहां पे, वो जूतियां दे दी, पकड़ा दी, कहा एक काम करो इन्हें ले जाओ कल्याण होगा आपका। अब संत का प्रसाद है, कैसे इनकार करें। अब जूतियां ले ली और एक कपड़े में लिपेट के बगल में लगा ली। और दरगाह से जैसे ही निकले मन में विचार आया कि इतने दिन से मुझे वैसे ही परेशान कर रखा था, क्या इन जूतियों से मेरी बच्ची की शादी हो जाएगी? क्या ये जूतियां मेरे बच्ची की शादी करा देंगे? ऐसा विचार करते हुए जा रहे थे, मन में बड़ी परेशानी हो रही थी। आखिरी मुझसे पहले कह देते इस बात के लिए तो मैं कोई और इंतजाम करता। ऐसा करते चले जा रहे थे। उधर से कुछ व्यापारी आ रहे थे, कुछ ऊंटों पे उनका सामान लगा हुआ था। उनमें से एक जो व्यापारी था वो निजामुद्दीन औलिया को जानता था, वह उनका शागिर्द था, उनका भक्त था, हम अपनी भाषा में कहें उनका शिष्य था। और उनके तरीके से वो भजन सुमरण किया करता था। उस नाम रूपी मालिक को हमेशा उसकी वंदना साधना किया करता था। तो जैसे ही वो सज्जन जा रहे थे, वो उधर से आ रहे थे, उसके अंदर से आभास हुआ, उसकी नासिका के माध्यम से ऐसा लगा कि मियां यहीं कहीं नजदीक में है। हम गुरु कहते हैं, वह मियां कहते हैं, वह पीर कहते हैं। क्या हुआ? वहां उनको ऐसा लगा
कि शायद मियां कहीं नजदीक में है, मियां कहीं यही कहीं है। और जैसे ही नजदीकी बनती गई वह सुगंध आती गई, बढ़ती गई। आखिर उस व्यापारी ने उस व्यक्ति से पूछा, आप कहां से आ रहे हैं? बोले, भाई क्या बताऊं, मैं कहां से आ रहा हूं, यह एक संत रहते हैं, मैं उनके पास बहुत दिन से जा रहा था, पर मेरा जाना न जाना व्यर्थ का रहा। बोले, क्या? बोला, मेरी बच्चे की शादी थी, तो कहते रहे कोई बात नहीं, जब समय आए तब बताना, जब समय आए तब बताना, जब समय आए तब बताना। अब 1 हफ्ता रह गया है, जब मैंने कहा तो ये जूतियां उठाकर मुझे दे दी। ये जूतियां उठा के दे दें कि जा तेरा कल्याण हो। वो जो व्यापारी था उन जूतियों को लिया, उसने अपनी आंखों से लगाया, सर पर रख लिया और कहा कि तुम्हारी शादी में कितने पैसे लगेंगे। उस समय की व्यवस्था रही होगी जो भी, मैंने भी संतों के माध्यम से सुना है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। और उसको उतने पैसे दे दिए, उससे डबल चौगुने पैसे दे दिए और कहा कि इस प्रसाद को मुझे दे दें आप, और ये पैसे आप ले जाएं।